बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MOS और RCC का एक कॉमन टॉपिक है जिसमें हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी होती है डिफरेंट बीम्स की। आज जो हमारे पास बीम है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीम है कैंटिलीवर बीम और उसकी शेयर फोर्स बेसिकली होती क्या है? शेयर फोर्स इज़ बेसिकली द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज़ नोन एज शेयर फोर्स। तो किसी भी बीम के ऊपर वर्टिकल जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं, चाहे वो डाउनवर्ड लग रही हैं चाहे वो अपवर्ड लग रही हैं, उनका अलजेब्रिक सम करना होता है और उसके अलजेब्रिक सम को हम जो है ना वो शेयर फोर्स का नाम देते हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर शेयर फोर्स क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो कैंटिलीवर बीम बेसिकली कौन सी बीम होती है? कैंटिलीवर बीम जो कि एक साइड पे मेसनरी के अंदर फिक्स होती है और दूसरे एंड पे फ्री होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स अगर हम देख लें, ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए के ऊपर बिलफर्ज हमारे 100 kg लोड अप्लाई हो रहा है, पॉइंट बी के ऊपर 50 kg लोड अप्लाई हो रहा है। तो इस बीम का शेयर फोर्स जो है वो हम फाइंड करेंगे कि इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर शेयर फोर्स किस तरह अप्लाई हो रहा है। तो शेयर फोर्स बेसिकली हम इस तरह इसको लिखेंगे, SF एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर शेयर फोर्स जो कि हमने कहा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। तो ये पहला पॉइंट है हमारा जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए के ऊपर एक ही वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो रही है, वो भी डाउनवर्ड है। तो अप टू डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड को लोड लग रहा है तो उसको हम माइनस में लिखेंगे -100। इसी तरह शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। अब क्या है कि जो प्रीवियस अलजेब्रिक सम करना है इनका, तो प्रीवियस पॉइंट में जो भी इसका शेयर फोर्स का रिजल्ट आया उसको हम लिख लेंगे। फिर अलजेब्रिक सम करना है प्लस इनटू 50 है, बी के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो 50 माइनस में लिख लिया, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू -150 kg। एट पॉइंट शेयर फोर्स एट पॉइंट सी के ऊपर देखा जाए तो अलजेब्रिक सम का वो रूल अप्लाई करते हैं एट पॉइंट सी। तो प्रीवियस पॉइंट के ऊपर जो है जो अलजेब्रिक सम था वो 150 बन रहा था, 150 इसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं हो रहा लोड, तो इसलिए इसका भी वैल्यू 150 आएगी। तो इसकी जो डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, SFD डायग्राम जो है जो वो किस तरह बनानी है, प्रोजेक्शन लाइनें बनाएंगे इसी बीम के नीचे, लाइन ड्रा की। उसके बाद जो वैल्यू वहाँ पे हमारे पास आई, या इधर से डायरेक्ट भी हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 100 लोड डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस में है तो नीचे की तरफ लेके जाएंगे। सपोज स्केल जो हमने सेट किया वो 50 एंड 50 100 हो गया, -100। इसी को स्ट्रेट दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट के ऊपर मज़ीद 50 का लोड अप्लाई हो रहा है, -50 का, तो वो -50 का लोड मज़ीद अप्लाई करके फर्दर पॉइंट सी की तरफ मूव करेंगे। ये हमारी डायग्राम बन गई है, शेयर फोर्स डायग्राम SFD माइनस इस तरह इसको हमने शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रा कर लेना। अभी इसी का बेंडिंग मूवमेंट हमें किस तरह फाइंड करना है। बेंडिंग मूवमेंट जो है BM इज़ बेसिकली जो फोर्स अप्लाई हो रही है और उस फोर्स की वजह, उस फोर्स ने जिस जगह पे अप्लाई हो रही है उसका जो डिस्कस्ड पॉइंट हमारा होगा उस तक डिस्टेंस कितना है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। तो जो बेंडिंग मूवमेंट है ये बेसिकली अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स इन अ बीम, वो बेंडिंग मूवमेंट होता है। तो 100 अब एट पॉइंट ए के, अगर BM एट पॉइंट ए है
तो अप्लाई लोड तो अप्लाई हो रहा है बट डिस्टेंस ज़ीरो है, तो हम लोड लिख के ज़रब ज़ीरो करेंगे, मल्टीप्लाई ज़ीरो करेंगे तो ये आंसर ज़ीरो आएगा। इस तरह बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बी पे जब हम पहुँचे तो बी के बैक पीछे देखा हमने तो हमारे पास जो लोड अप्लाई हो रहा है 100 हो रहा है और उसका डिस्टेंस कितना है, तो ये 10 पे अप्लाई हो रहा है, तो ये 10 फीट या 10 मीटर का डिस्टेंस 10 फीट हो गया। तो डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लोड को, 100 इंटू 10 ये हो गया 1000 kg मीटर। नेक्स्ट, चूँकि यहाँ पे 50 kg लोड अप्लाई हो रहा है बट उसका डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही है, तो इसका डिस्टेंस ज़ीरो था, इसलिए हमने इसको लिखा ही नहीं है। अगर लिखना भी है तो 50 जिस तरह ऊपर लिखा 100 इंटू ज़ीरो, इस तरह आप 50 इंटू ज़ीरो करोगे तो ज़ीरो ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट सी के ऊपर डिस्कस करते हैं, बी एम एट पॉइंट सी। तो बी एम एट पॉइंट सी के लिए हमने देखना है कि सी से पहले कितनी फोर्सेस और उनका डिस्टेंस सी तक कितना है। 100 इंटू 20, 100 इंटू 20, ये माइनस का सिंबल आपने इनके साथ लगाना है। प्लस अलजेब्रिक सम के लिए, और नेक्स्ट जो फोर्स लग रही है 50 की है, ब्रैकेट में डाला -50 इंटू 10। अब टोटल इसका हमने सोल्यूशन निकाल लेना है, -2000 प्लस इंटू -500, तो प्लस माइनस माइनस ये टोटल हो गया -2500 kg मीटर। नाउ इसका जो आंसर वहाँ पे आया बेंडिंग मूवमेंट का, उसी आंसर के अकॉर्डिंगली हम जो है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम ड्रा करेंगे, सी के नीचे हमने पॉइंट लगा लिए। अच्छा, हमारे पास ए बी एंड सी आया, तो ए बी और सी में कौन कौन सा आंसर आया। पॉइंट ए पे ज़ीरो था, ज़ीरो पे मार्क किया। पॉइंट बी के ऊपर 1000 था, सपोज ये 500 है और ये 500, तो 1000 हो गया, माइनस है 1000 kg मीटर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है 25, तो यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 1000, 1500, 2000 और 2500। सपोज यहाँ पे 2500 आ रहा है। अब चूँकि ये शेयर फोर्स में ये 0 डिग्री लाइन आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 डिग्री लगेगी, मतलब तिरछी लाइनें लगेंगी। यहाँ पे आपने पैमाना एक रख के, रूलर रख के उसको स्ट्रेट इन लाइनों से मिला देना। तो ये है जी BMD बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। एक पॉइंट लोड लगा हुए हैं, पॉइंट लोड 2 लगे हुए हैं, इसके ऊपर कैंटिलीवर बीम है। सिंपल सी एक डायग्राम हमने बनाई है, तो सिंपल सा एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इससे कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए अल्लाह हाफिज़।